माँ बाप हैं, तो वो इस दुनिया में अवतरित होते हैं क्या करने के लिए? हमें ज्ञान देने के लिए, हमें समझाने के लिए कि हम जिस दुनिया में आ गए हैं, जिस काल के लोक में हम फंस गए हैं, यहां से हम निकल नहीं पा रहे हैं। अब हमें निकलने का जो साधन है वो बताने के लिए कबीर साहब स्वयं आते हैं। कहते संतो अविगत से चला आया, कोई मेरा भेद मरम ना पाया, ना हम लीना गर्भ बसेरा, बालक होए दिखलाया, संतों अविगत से चला आया। मैं वहां से आया हूं जहां तक तुम पहुंच भी नहीं सकते, सोच भी नहीं सकते, वहां से आया हूं मैं। और वहां से क्या करने आया हूं? तुम्हें सत्य संदेश देने आया हूं, तुम्हें यह बताने आया हूं कि जिस काल की नगरी में तुम रहते हो, यहां पल पल तुम्हारी आयु घट रही है। तुम्हें लग रहा है कि मेरा बच्चा बढ़ रहा है, बड़ा हो रहा है, बड़ा नहीं हो रहा है, छोटा हो रहा है आयु में। एक एक मिनट कम हो रहा है उसका, एक एक सेकंड उसके जीवन का कम हो रहा है। तुम्हारे बच्चे की आयु घट रही है, लेकिन तुम्हें लग रहा है कि बढ़ रही है। तुम्हें लग रहा है मेरा बेटा बढ़ रहा है, जबकि वो घट रहा है। ऐसे ही सबकी आयु दिन पर दिन घटती जा रही है, और हम किसकी तरफ बढ़ते जा रहे हैं? मौत की तरफ, मृत्यु की तरफ। जैसे एक शेर सोया हुआ है, दूर से कोई कुत्ता उसकी तरफ चलता जा रहा है, नादान बिल्कुल, उसको नहीं पता कि सामने कौन है, और जो उसको देख रहा है वो उसको तरस खा रहा है कि अरे ये कितना बड़ा बेवकूफ है, इस रास्ते से क्यों जा रहा है, सामने शेर खड़ा है, सो रहा है। अगर ये वहां पहुंच गया और वो जग गया तो ये गया काम से। वो कोशिश कर रहा है उसको समझाने की, मत जा इधर, मत जा, रास्ता बदल ले, लेकिन वो अज्ञानता में चलता ही चला जा रहा है और बड़ा खुश है, अपनी मौत को भूला हुआ है और अपने आनंद में मजे से जा रहा है। बिल्कुल वही हमारा हाल है। एक एक दिन हम मौत की तरफ भाग रहे हैं। शेर जबड़ा खोल के बैठा हुआ है, हमारे वाला तो सो भी नहीं रहा, जाग रहा है 24 घंटे, और हम उसके मुंह की तरफ चलते जा रहे हैं और हम आनंद में रह रहे हैं। देखो, खुशियां ढूंढ रहे हैं कि इस संसार में मुझे खुशियां मिल जाएं। जा मौत की तरफ रहे हैं और ढूंढ खुशियां रहे हैं। बस कबीर साहब यही समझाने आते हैं कि झूठे सुख को सुख कहे और मान रहा मनमोद, जगत चबैना काल का, कुछ मुंह में कुछ गोद। कि ये सारा जगत ये काल के मुंह में जा रहा है, एक एक मिनट तुम्हारा मौत की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन तुम अपने मकान, अपनी दुकान, बीवी बच्चों से, अपने ताम झाम से फुर्सत ही नहीं पा रहे हो। इसी में 24 घंटे उलझे पड़े हो। मैं क्या करूं, अमीर हो जाऊं, मैं क्या करूं, सुखी हो जाऊं। वो इंतजाम नहीं कर रहे हो जो करने आए हो इंसान जन्म में। क्या करने आए हो? यहां मकान दुकान बनाने नहीं आए हो कि यहां मैं बड़े बड़े मकान बना के छोड़ के चला जाऊं एक दिन मरने के बाद, मैं यहां बड़ी सारी जमीनें खरीद के फिर एक दिन मर के चला जाऊं यहां से। ये काम करने नहीं आए हो, ये तो करने लग गए हो। क्यों? क्योंकि वही चीज नहीं पता जो करने आए हो। तो संत महात्मा हमें समझाने आते हैं कि जो काम तुम करने आए हो वो तुम कर ही नहीं पा रहे हो। क्यों नहीं कर पा रहे हो? क्योंकि हमें पता ही नहीं है करने क्या आए हैं। आप किसी से भी पूछोगे, हाँ भाई क्या करने आए हो, तो वो क्या बताएगा? किसी से भी पूछ लेना, इस दुनिया में क्यों आए हो, क्या बताएगा? अरे क्यों आए हैं, खाओ पियो मौज करो, एक दिन मर जाना है। इससे थोड़ा सा ज्ञानी मिल जाएगा। उससे पूछोगे इस दुनिया में क्या करने आए हैं, वो कहेगा दुनिया में आए हो तो नाम करके जाओ, कोई बड़ा क्रिकेटर बन जाओ, कोई बड़ा एक्टर बन जाओ, कोई बड़ा सिंगर बन जाओ, कोई बड़ा नेता बन जाओ, कुछ ऐसा काम करो कि दुनिया में नाम हो जाए, उसके बाद मर जाओ। उससे बड़ा ज्ञानी मिल गया कोई, वो क्या बताएगा? उससे पूछोगे इस दुनिया में क्यों आए हैं इंसान बन के, वो क्या बोलेगा? अरे भाई इंसान बन के आए हो
सेवा करो माँ बाप की, समाज की सेवा करो, समाज का भला करो, उसके बाद मर जाओ। और बड़ा ज्ञानी मिल गया, उससे पूछोगे क्या करने आए इस दुनिया में, तो क्या बताएगा? अरे भाई दुनिया में आए हो, राम राम जपने आए हो, भगवान का नाम लेने आए हो। हिंदू है तो राम राम करो, मुसलमान है तो अल्लाह अल्लाह करो, नमाज पढ़ो, सिख है तो वाहिगुरु वाहिगुरु करो, ईसाई है तो गॉड गॉड करो, उसके बाद मर जाओ। इनमें से एक भी जवाब ठीक नहीं है सवाल का। इसमें से एक भी काम करने नहीं आए हो आप। अब करने क्या आए हो अच्छे से समझ लो। ये राम राम करने, वाहिगुरु वाहिगुरु करने नहीं आए हैं यहाँ पे। ये तो वो कर पाएगा जिसके कान ठीक है। तुम्हारे कान ठीक हैं, तुमने सुन लिया राम का नाम, तुमने सुन लिया वाहिगुरु का नाम, तुमने सुन लिया अल्लाह का नाम। जो बहरा है वो ना राम के नाम को जानता है, ना अल्लाह के नाम को जानता है, ना वाहिगुरु के नाम को जानता है, ना गॉड को जानता है। वो किसी नाम को नहीं जानता। क्यों? क्योंकि उसको कुछ सुनाई नहीं दे रहा। वो तुम्हारी आरतियां नहीं जानता, वो तुम्हारे मंदिर में चलने वाले कीर्तन नहीं जानता, वो हवन यज्ञ के मंत्र नहीं जानता, उसको कुछ सुनाई नहीं देता। वो किसी गुरु के द्वारा दिए हुए नाम नहीं जानता। तो क्या वो जीवन नहीं जिएगा? तो क्या वो खाएगा पिएगा नहीं? तो क्या उसकी शादी नहीं हो सकती? तो क्या वो बच्चे पैदा नहीं कर सकता? तो वो क्या समाज का भला नहीं कर सकता? वो सब कुछ कर सकता है। समझ लो, वो बहरा है, निकम्मा नहीं है कि किसी काम का नहीं रहा। केवल बहरा है वो, शब्दों से उसका कनेक्शन टूट गया है, लेकिन दुनिया से उसका कनेक्शन जुड़ा हुआ है। तो जो हमारा असली मकसद है, अब वो समझ लो क्या है। हमारा असली मकसद क्या है इस दुनिया में आने का, इंसान जन्म पाने का? हमें अपने आत्म स्वरूप को जानना है। ये है हमारा इस इंसान जन्म में आने का मकसद। अपनी आत्मा को जानना है हमने। और जिसने अपनी आत्मा को नहीं जाना, वो वापस कहां चला जाएगा? वापस 84 लाख योनियों में चला जाएगा। उसे दोबारा से कुत्ता, बिल्ली, हाथी, घोड़ा, शेर, सांप, बिच्छू, खटमल, मच्छर, ये सब बनना पड़ेगा। बनते ही आ रहे हैं। परमात्मा की कृपा है, जो एक बार इंसान जन्म मिल गया, ये एक ही बार मिला है। ये 2, 4, 5, 10 बार नहीं मिलेगा, याद रखना। ये एक बार क्यों मिला है? केवल और केवल इस भव सागर को पार करने के लिए, इस जन्म मरण के बंधन को तोड़ने के लिए। इसके अलावा इसका कोई मतलब नहीं है। कोई सोचे कि मैं केवल दुनियादारी करने के लिए आया हूं, बच्चे पैदा करने के लिए आया हूं, वंश बढ़ाने के लिए आया हूं। गधा भी वंश बढ़ा लेता है, गधे के भी बच्चे हो जाते हैं, उसके भी बच्चे हो जाते हैं। अगर वंशी बढ़ाना है, ये कुत्ता, बिल्ली, हाथी, घोड़ा भी वंशी बढ़ा रहे हैं। तुम्हारे में और उनमें कोई ज्यादा फर्क नहीं है फिर। तो हमारा मकसद क्या है? अपने आत्म स्वरूप को जानना। अब कैसे पता लगेगा आत्म स्वरूप? गीता में देखो क्या लिखा है। क्या बताते हैं गीता में? कि हे अर्जुन, अध्याय 3, 17वां श्लोक, हे अर्जुन, जो इंसान अपनी आत्मा में रमण करता है, जो इंसान अपनी आत्मा में तृप्त है, जो इंसान अपनी आत्मा में संतुष्ट है, उसके लिए कोई धार्मिक कर्म कर्तव्य लागू ही नहीं होता। उसको किसी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च में जाने की जरूरत नहीं है। किसको? जो अपनी आत्मा को जानने के लिए निकल पड़ा है। अगर वो आत्मज्ञानी होने के लिए निकल पड़ा है, फिर उसे किसी मंदिर, मस्जिद की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि उसका सिलेबस अब हाई लेवल का हो गया है। ये मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे का सिलेबस क्या है? ये भी एक पढ़ाई है, लेकिन ये किसकी पढ़ाई है? जैसे हमारी प्राथमिक पाठशाला होती है। आप देखोगे छोटे छोटे बच्चे क्या पढ़ रहे हैं? A for apple, B for boy, C for cat। सब बच्चे यही पढ़ रहे हैं। चाहे कोई डॉक्टर बन जाए, चाहे इंजीनियर बन जाए, चाहे साइंटिस्ट बन जाए, यही पाठ पढ़ के आगे बढ़ा है। वो एक भी ये नहीं कह सकता कि मैंने ये नहीं पढ़ा। यानी ये हमारी पढ़ाई है, शुरुआती पढ़ाई।
प्राथमिक पाठशाला। अगर हम हिंदू हैं तो हमें मंदिर जाना ही पड़ेगा, अगर हम मुसलमान हैं मस्जिद जाना ही पड़ेगा, अगर हम सिख हैं गुरुद्वारे जाना ही पड़ेगा, अगर हम ईसाई हैं चर्च जाना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि माँ बाप लेके जाएंगे। कौन लेके जाता है पहली बार हमें मंदिर? हमारे ही माँ बाप। अगर हिंदू हैं तो मंदिर लेके जाएंगे, रास्ते में 10 मस्जिदें पड़ जाएं तब भी कभी मस्जिद में लेके नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि हम हिंदू फैमिली में पैदा हो गए। जो मुसलमानों क्या पैदा हो गया बच्चा, उसको केवल मस्जिद में ले जाया जाएगा, कभी हिंदू मंदिरों में नहीं लेके जाएंगे वो। क्यों? क्योंकि हम मुसलमानों क्या पैदा हो गए। यानी तुम कहीं भी पैदा हो जाओ, तुम्हें जो प्राथमिक पाठशाला मिलेगी वो मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च ही मिलेगी। लेकिन सारी उम्र ए फॉर एप्पल, बी फॉर बैट थोड़ी नहीं पढ़ना है कि सारी उम्र बस वहीं जाएंगे। आगे भी तो कुछ होगा, या बचपन से लेके बुढ़ापे तक केवल मंदिर में घंटियां ही बजाते रहेंगे? आगे भी तो कुछ होगा, कुछ तो होगा। वो क्या है? वो है आत्म ज्ञान। एक हो गया मंदिर ज्ञान, मूर्ति ज्ञान, पूजा ज्ञान, पाठ ज्ञान, हवन ज्ञान, यज्ञ ज्ञान, मंत्र ज्ञान, यंत्र ज्ञान, जंत्र ज्ञान, और एक तरफ हो गया आत्म ज्ञान। यानी सारी उम्र मंदिर चले जाओ, सारी उम्र आरतियां गा लो, तुम्हें एक बार भी समझ में नहीं आ सकता पूरे जीवन में कि मेरी आत्मा है कैसी। आत्मा सबके पास है ना? आत्मा नाम सुना है ना सबने? आत्मा गुजराती में क्या बोलते हैं? आत्मा को आत्मा ही बोलते हैं। फिर तो अच्छी बात है। सबने आत्मा का नाम सुना है ना? सबके पास आत्मा है। सब अपनी अपनी आत्मा लेके आए हो। किसी की घर तो नहीं रह गई, छूट गई हो कहीं, गिर पड़ी हो रास्ते में? सब अपनी अपनी आत्मा लेके आए हो। एक बार हाथ लगा के चेक करो जरा, है क्या? हाँ, सब लेके आए हो, लेकिन आत्मा का ज्ञान किसी के पास नहीं है। आत्मा है सबके पास, लेकिन आत्मा है कैसी? क्या है आत्मा? कैसी होती है आत्मा? ये ज्ञान किसी के पास नहीं है। इसका मतलब क्या है कि आत्मा तो है लेकिन आत्म ज्ञान नहीं है। समझ लो। अब मंदिर है, मूर्ति है, सबको दिख रहा है, सबको ज्ञान है मंदिर में किसकी मूर्ति लगी है, ये कौन सा मंदिर है, किसका मंदिर है, सब पता है। लेकिन जो मंदिर तक लेके जा रहा है तुम्हें, उसका ज्ञान नहीं है। कौन लेके जा रहा है मंदिर तक? सुबह घर से निकले, थाली उठा के मंदिर तक पहुंचे, कौन लेके गया? आत्मा। आत्मा की वजह से तुम्हारा एक एक कदम मंदिर की तरफ जा रहा है। अगर मुसलमान है तो आत्मा उसको मस्जिद की तरफ लेके जा रही है। अगर सिख है, ईसाई है, तो आत्मा की वजह से वो गुरुद्वारे की तरफ और चर्च की तरफ जा रहा है। किसकी वजह से? आत्मा की वजह से। लेकिन चारों ही आत्मा को नहीं जानते कि आत्मा कहते किसे हैं। बस यही अज्ञान है तुम्हारे जीवन में। बाकी सब तुम इंटेलिजेंट हो। तुम्हें सुई से लेके हवाई जहाज तक बनाने का ज्ञान प्राप्त हो चुका है, देखो बना भी रहे हैं। लेकिन अगर कोई ज्ञान इस संसार में है जो तुम्हें नहीं हो पा रहा है, वो क्या है? वो आत्म ज्ञान है। आत्म ज्ञान।